जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैर व आफियत से होंगे। गुज़श्ता जो 4 सेशंस गुज़र चुके हैं, उनमें जिन आइकन्स का हमने तज़किरा किया, उन्हें समझने की, दोहराने की कोशिश की। उम्मीद है आप तमाम अहबाब ने प्रैक्टिस की होगी, उन्हें अच्छे से महफ़ूज़ करने की कोशिश की होगी और शामिला के हवाले से जितना हम पढ़ चुके हैं, उसमें कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन आपको मौजूद नहीं होगी। इंशाअल्लाह हम तो यही कर रहे हैं। आप में से कुछ दोस्त अहबाब, कुछ बहनें सवालात के ज़रिए से अपनी क्यूरीज़ भेजती हैं भेजते हैं और हमको हमें खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जो शुरकाए किराम सबक लेक्चर लेने के बाद प्रैक्टिस कर रहे हैं, यकीनन उन्हें फ़ायदा भी महसूस हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह जितना हमने पढ़ लिया कम अज़ कम इतना कॉन्सेप्ट शामिला के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो चुका है। शामिला में अब तक हमने जो पढ़ा उसे हल्का-सा मैं समराइज़ कर देता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह आगे आज के सबक को शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। पहले दिन हमने पढ़ा कि शामिला के मुख्तलिफ फ़ोल्डर्स को सामने कैसे लाया जाता है। उसके 2 तरीके, इख्तियार किताब के ज़रिए से आप शामिला के फ़ोल्डर्स को सामने ला सकते हैं या स्क्रीन पे किसी भी जगह क्लिक करके आप शामिला के फ़ोल्डर्स को सामने ला सकते हैं। फ़ोल्डर सामने आगे अपनी किताब तक रसाई के 5 तरीके हमने पढ़े। 3 तरीके मजमूआत के ज़रिए से, 1 तस्फ़िया और 5वां तरीका साबिक़ के ज़रिए से। मजमूआत के ज़रिए से आप अपनी किताब तक पहुँचते हैं, आपको किताब के बारे में हमारी मालूमात मुख्तलिफ़ होती हैं। हमें कभी किताब का सिर्फ़ मौज़ू मालूम होता है, कभी नाम का एक लफ़्ज़, कभी पूरा का पूरा नाम मालूम होता है। बाज़ दफ़ा हमें किताब का सिर्फ़ एक हरफ़ आता होता है कि इस हरफ़ से किताब का नाम शुरू होता है या हमें कुछ भी मालूम नहीं, लेकिन ये मालूम है कि हमने शामिला में आज से 5, 8, 10 दिन पहले वो किताब खोली थी। तो जो भी आपकी कैफ़ियत है, उस कैफ़ियत के मुताबिक आप शामिला की किताब तक रसाई हासिल कर सकते हैं। मौज़ू मालूम है तो अपने उस मौज़ू से मुताल्लिक मुनासिब फ़ोल्डर को खोल लीजिए यहाँ अक़साम में से और उनकी किताबों को देखिए, आपको आपकी मतलूबा किताब इंशाअल्लाह मिल जाएगी। किताब का नाम आता है पूरे का पूरा या उसका कोई एक हिस्सा, यहाँ सर्च बार में लिखिए, आपकी किताब आपके सामने आ जाएगी। अगर फ़ौरन नहीं आती तो स्पेस को दबाएँ 1, 2, 3, 4 मरतबा, आपकी किताब आपके सामने इंशाअल्लाह आ जाएगी। आपको किताब के नाम का सिर्फ एक हरफ आता है तो तस्फिया में आ जाइए। हरूफ हिजा और हरूफ तहज्जी के ज़रिए से आप किताब तक पहुँच सकते हैं। गईन से किताब का नाम शुरू होता है, खा से शुरू होता है, दाल से, उसको क्लिक करेंगे तो नीचे वो सारी किताबें जो दाल से शुरू हो रही हैं सामने आ जाएँगी। दाल से शुरू होने का मतलब ये है कि अलिफ लाम जो लाम तारीफ़ है, उसे छोड़ के आगे वाला जब हरफ दाल होगा, अलिफ लाम का कोई एतबार नहीं है। साबिक़ का मतलब भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये नीचे क्या है, दरतु शजरा का मतलब आपने कई एक फ़ोल्डर खोल ली हैं, उनको वापस अपनी हालत में दरतु शजरा के ज़रिए से जाएँगे। इज़हार, इख़फ़ा व मालूमात मिन अहलिल किताब का मतलब ये जो एक पट्टी नज़र आ रही है हमें, इसको आप छुपाना चाहते हैं, इसे ज़ाहिर करना चाहते हैं। बिताक़तुल किताब, किताब के बारे में मज़ीद थोड़ा-सा तफ़सीली तारुफ़ यहाँ बहुत इख़्तिसार के साथ है। बिताक़तुल किताब को दबाएँगे तो मज़ीद तफ़सीली तारुफ़ हमारे सामने आ जाएगा। राइट क्लिक के ज़रिए से एक नई विंडो हमारे सामने आती है, इसमें नस्ख़ुल मुहद्दद, नस्ख़ का मतलब कॉपी, मुहद्दद सिलेक्टेड, सिलेक्टेड जो फ़ोल्डर है उसका नाम कॉपी करना चाहते हैं, सिलेक्टेड किताब का नाम कॉपी करना चाहते हैं या नस्ख़ुल मजमूआति कुल्लिहा, पूरे के पूरे फ़ोल्डर की किताबों के नाम आप कॉपी करके किसी भी फ़ाइल में रखना चाहते हैं, तो आप इस आइकन को यहाँ नस्ख़ को दबा देंगे, वहाँ जाके पेस्ट की कमांड दे देंगे, तो ये सारे के सारे नाम कॉपी हो जाएँगे। बिताक़तुल किताब, अर्ज़ कामिल, ग़ुरफ़तुत तहक्कुम, कंट्रोल पैनल है, तहरीर का मतलब एडिटिंग, बाकी तस्दीर और बकिया चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद किताब अर्ज़ कामिल हम अर्ज़ कर चुके हैं कि यहाँ ये काम नहीं करता और बहुत से मौक़े में काम करता है। इज़हार, इख़फ़ा उश शजरा, ये देखें किताब खुली होती है, उसकी राइट साइड पे हमें जो फ़हरिस्त नज़र आ रही होती है, इसको छुपाना चाहते हैं, इसे ज़ाहिर करना चाहते हैं। तारीख़ का मतलब इज़हार, इख़फ़ा व तालीक़, अगर आपने इस जगह पे कोई नोट्स लगा रखे हैं, वो छुपे हुए हैं तो उन्हें ज़ाहिर करने के लिए, या आप लिख रहे हैं उसे छुपाने के लिए या नए नोट्स बनाने के लिए यहाँ पे आप इस आइकन को इस्तेमाल करेंगे। इसको दबाया, नीचे एक नई विंडो हमारे सामने आ गई। यहाँ कुछ भी आप टाइप कर दीजिए, कुछ भी टाइप कर दीजिए और टाइप करने के बाद उसे महफूज़ कीजिए। ये आपके नोट्स शामिला में महफूज़ हो जाएँगे इस पेज पे, इस किताब में, इस पेज पे चाहे आप साल बाद भी शामिला खोलेंगे, तो ये नोट्स आपके मौजूद होंगे। बहस का मैंने अर्ज़ किया कि ये 3 आइकन तलाश के हैं, बहस का मतलब तलाश, सर्च। तो सर्च कभी हमने खुले हुए सफ़े से करनी होती है,
ایک صفحہ ہے, उसमें से मैं कुछ अल्फाज कोई इबारत तलाश करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप किताब खोलेंगे, खुली हुई किताब, जिस सफ़े से आप तलाश करना चाहते हैं उस सफ़े को सामने रखेंगे, यहाँ आप वो लफ्ज़, वो जुमला, वो इबारत लिखेंगे, इसको प्रेस कर देंगे, आपकी मतलूबा इबारत रेड कलर में, कलर तब्दील भी हो सकते हैं, वो आपके सामने आ जाएगी। इसका क्या मतलब है? बहसुन फिल कुरानिल करीम अल किताबिल हाली का मतलब, अगर कोई किताब खुली हुई है, उस खुली हुई पूरी की पूरी किताब से आप कोई इबारत तलाश करना चाहते हैं, उसके लिए आप ये वाला आइकन इस्तेमाल करेंगे। इसको क्लिक किया, एक विंडो सामने आ गई, इस विंडो पे तफसील से हम बात कर चुके, ये वही बहसुन फिल कुरानिल करीम और किताब हाली बयानातुल मुअल्लिफीन, जो आज हम पढ़ेंगे मुअल्लिफीन, शाशतुल मुअल्लिफीन में। वाओ औ का क्या मतलब है? आपने मुख्तलिफ यहाँ बार्ज इस्तेमाल की हैं, इन सारी की सारी बार्ज में लिखे हुए तमाम के तमाम अल्फाज को आप तलाश करना चाहते हैं, या इनमें से कोई एक भी एक सफ़े पे आ जाए तो आप उस नतीजे को आप देखना चाहते हैं। तो वाओ मतलब जितने आपने यहाँ 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 लिखे सारे के सारे मौजूद होने चाहिए। औ का मतलब कोई एक हो। अच्छा, वाव अगर होगा तो मुरत्तबा का, यानी जिस तरतीब से आपने ये अल्फाज लिखे हैं इसी तरतीब से उस इबारत में होने चाहिए, उस सफ़े पे होने चाहिए। और जब इस पे आप चेक लगाएंगे उसी तरतीब से होने चाहिए। अगर अनचेक कर देंगे, मतलब जिस तरतीब से भी ये वाले अल्फाज मौजूद हैं उस पेज में, तो आपके सामने आ जाने चाहिए। मुआफिक गैर मुआफिक मैंने अर्ज किया कि इसका ताल्लुक फ़ॉन्ट्स के साथ है, इसका ताल्लुक बाज़ दफ़ा वो जो अल्फाज की साख्त है उसके साथ है। इसको आप अनचेक करें, इसको अनचेक रहने दें, खासकर उस वक्त जब आपने कीबोर्ड भी तब्दील किया है, फोनेटिक कीबोर्ड, फोनेटिक अरबी कीबोर्ड आप इस्तेमाल करें तो इसको आप अनचेक कर दें। तजाहुरुल फुरूक बैनल हमाज़ात व अहलिहा का मतलब, बाज़ दफ़ा हमज़ा, जिस हमज़ा को हम लिख रहे हैं शामिला में, वो अलिफ की सूरत में लिखा हुआ है और मैं हमज़ा की सूरत में लिख रहा हूँ। अगर आपने तजाहुरुल फुरूक को चेक नहीं किया तो वो नताइज नहीं देगा। अब देखें इस पे आपने नीचे बहुत सारे हुरूफ आ गए हैं, हमजा, अलीफ, हमजा के नीचे हमजा मकसूरा, अलिफ ममदूदा, ता, हा, या वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे हुरूफ आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इनमें आप जैसे भी लिखें, वो अलिफ की सूरत में हो, शामिला में हमजा की सूरत में है, सारे के सारे नताइज आप देखना चाहते हैं तो यहाँ चेक रहने दें, टिक लगा होना चाहिए, तब आपको जैसा कैसा भी होगा नतीजा मिल जाएगा। तो ये वाली विंडो भी क्लियर होगी। आगे तलाश का थोड़ा सा बल्कि ज्यादा वसअत वाला आइकन है, इसमें आप शामिला की किसी एक किताब से, शामिला की दो, फोल्डर की चंद मुख्तलिफ किताबों से, पूरे के पूरे फोल्डर, दो तीन आठ 10 फोल्डर, इवन के पूरे शामिला से आप अगर कोई इबारत, कोई जुमला, कोई रिवायत तलाश करना चाहते हैं, उसके लिए आप ये बहस वाला आइकन इस्तेमाल करेंगे। इसके तीन हिस्से हमने अर्ज किए थे। पहला वही जो इस जगह पे बहस फिल किताबिल हारी में हमने देखा, बहसुन फिल कुरानिल करीम में देखा। दूसरे नंबर पे ये फोल्डर्स हैं, तीसरे नंबर पे ये किताबें हैं शामिला में, उस जिस सिलेक्टेड फोल्डर की किताबें यहाँ पे मौजूद होंगी। इसको इस्तेमाल करने का तरीका हमने डिटेल से देख लिया। एक चीज, अगर पूरे का पूरा फोल्डर सिलेक्ट करना है, अल मजमुआतु कुल्लुहा, इस पूरे के पूरे फोल्डर को अनसेलेक्ट करना है, इल्गाउल मजमुआ, पूरे के पूरे शामिला की किताबों को सिलेक्ट करना है, जमीउ कुतुबुल बरनामिज, और अगर अनसेलेक्ट करना है पूरे के पूरे शामिला की किताबों को तो इल्गाउ जमी कुतुबिल बरनामिज कर देंगे। अच्छा, ये जो तलाश है ये असल किताब से भी हो सकती है, ये अनावीन से भी हो सकती है, और हो सकती है तालिकात। तालिकात से मतलब जो हाशी हवाशी हैं, सिर्फ हवाशी तक आप अपनी तलाश को महदूद करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। बकिया इसमें चीज़ें वाज़ेह हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहस फ़त्हु नताइज़ी आखिरिल बहस, ये हमने पढ़ लिया कि आपने जो तलाश किया सर्च में, यहाँ यहाँ जहाँ भी उस तलाश को आपने महफूज नहीं किया तो वो ऑटो महफूज होती है, आखिरी तलाश हमारी यहाँ पे हमें मिलेगी। यहाँ नताइज बहसी महफूजा का मतलब, आप कोई भी इबारत तलाश करते हैं, उस तलाश की हुई इबारत को आप महफूज कर सकते हैं, यहाँ से उसको कोई भी नाम देके आप उसे महफूज कर सकते हैं। तो जिस इबारत को आप महफूज करेंगे वो कहाँ चले जाएगी? यहाँ आ जाएगी। ये सारे के सारे हमने मुख्तलिफ अवकात में जो नताइज महफूज किए हुए हैं वो यहाँ हमें मुयस्सर आ जाएंगे, मिल जाएंगे। इनको अगर आप डेल करना चाहते हैं, डेल के लिए ये वाला आइकन इस्तेमाल करेंगे, हज़्फ़ु अन्नताइज को। खैर, ये वाले एरोज सफ़हात तब्दील करने के लिए हैं कि खुली हुई किताब, उसका सफ़ा हमने तब्दील करना है तो सफ़हात की तब्दीली यहाँ से होगी। अल कुरानुल करीम व तफसीरुहु का मतलब,
बहुत अहम, खासकर तफसीर कुरानियात से वाबस्ता मुहक्किकीन के लिए ये वाला बहुत अहम है। इसके हमने अर्ज किया कि चेंज हैं जो विंडो हमारे सामने आएगी, राइट साइड पे सूरतों के नाम, आगे आयात मुबारका, ये मतन कुरान। अगर आपने किसी तफसीर को सिलेक्ट कर रखा है तो इस जगह पे तफसीर होगी, और ये मुख्तलिफ तफासिर हैं। इन तफासिर में से जो बीसियों की तादाद में है, कोई तफसीर आप तलाश करना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे, और आपकी तलाश के नताइज यहाँ आपको मुयसर आ जाएंगे। अल कुरान करीम व तफसीर अहम था। शरह का मतलब तशरी, यानी किसी भी ऐसी किताब और उसकी रिवायत की तशरीह के जिसकी शरह मौजूद भी हो और शामिला ने उस किताब के साथ उसे वाबस्ता और मुनसलिक भी कर रखा हो। तखरीज का मतलब इसका ताल्लुक रिवायत के साथ है कि किसी भी असली किताब से, कुतुब असलिया जिसमें मालूमात मुसन्निफ की अपनी सनद के साथ जिक्र की गई होती हैं, उन किताबों में से किसी किताब की भी शामिला ने अगर कमांड दे रखी है तखरीज की, आप इसको प्रेस करेंगे तो वो वाली रिवायत जो एक चेन और मखसूस मतन के साथ हमारे सामने है, उसकी चेन, मुख्तलिफ जो चेन हैं, जो असानीद हैं, संदे हैं, वो सारी की सारी हमारे सामने आ जाएंगी। यानी जो शामिला में मौजूद है, जहां तक शामिला की एक्सेस होगी, सारी की सारी तो नहीं आएगी खैर, लेकिन बहुत बड़ा जखीरा हमारे सामने आ जाएगा, मुख्तलिफ असानीद जो चेन्स हैं उसी रिवायत की। और इसी तरह जब सनद बदलती है, रुवात के बदलने से बाज़ दफ़ा मतन रिवायत या कोई भी वो जो मतन है उस रिवायत का, उसके अंदर भी हल्की फुल्की तब्दीली आ जाती है, तो वो मुतून इख्तिलाफ के साथ वो भी हमारे सामने आ जाएंगे। तो इस तखरीज का ताल्लुक सनद के साथ भी है, इस तखरीज का ताल्लुक मतन के साथ भी है। तखरीज आगे, नुस्खा मुसव्वरा, इसमें बात हो चुकी। तर्जुमा का मतलब हमने अर्ज किया के हालात, रुवात के अहवाल, ये इस्तिरादु मिल अल्फाज है। आप कोई भी फाइल शामिला से शामिला में लेके आना चाहते हैं, अपने पीसी से, अपने सिस्टम लैपटॉप से आप कोई भी फाइल वर्ड फॉर्मेट में शामिला का हिस्सा बनाना चाहते हैं, उसके हमने चार मराहिल जिक्र किए थे। यहाँ से आप वो फोल्डर मुंतखब करेंगे, फोल्डर की फाइल्स यहाँ होंगी, अपनी फाइल को यहाँ से आप स्क्रॉल करके नीचे लेके आएंगे, इस जगह से आप फोल्डर का इंतखाब करेंगे जिस फोल्डर में आप शिफ्ट करना चाहते हैं, और चौथे नंबर पे यहाँ आके इस्तिरादुल कुतुबी इलल बरनामिज को प्रेस कर देंगे, किताब शामिला का हिस्सा बन जाएगी। उम्मीद है आपने इसकी प्रैक्टिस भी की होगी। तहरीर का मतलब एडिटिंग, ये हम राइट क्लिक करके हमने इस जगह पे इसको डिटेल से देख लिया था कि आप शामिला की किताब में कोई तब्दीली करना चाहते हैं, किसी लफ्ज की कोई ज्यादती करना चाहते हैं, कुछ आप हजफ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप तहरीर का आइकन इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हमने जो गुज़श्ता 4 सेशंस में हमने पढ़ा, उसको मैंने सरसरी दोहराने की कोशिश की। उम्मीद है इंशाल्लाह ये आपके लिए नाफे होगा। आगे देखिए, गुरफतुत तहक्कुम। गुरफतुत तहक्कुम ये शामिला का कंट्रोल पैनल है। आप कह लें शामिला का दिमाग है, शामिला की रूह है। ये वो आइकन है, इसमें हम इसमें से वो चीजें पढ़ेंगी जो जो मेरी जरूरत है, जो आपकी जरूरत है, जिसकी जिसकी हमें आमतौर पर कभी भी जरूरत पेश आ सकती है, वो चीजें हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे। इसमें दो बुनियादी चीजें हैं। पहले नंबर पे हमने अर्ज किया था कि शामिला में आप अपनी मर्जी का फोल्डर उसका इजाफा कर सकते हैं। जिस तरह ये फोल्डर्स है ना, ये बने हुए हैं, आप देखते हैं ये बीसियों फोल्डर्स हैं, 147 के राउंड अबाउट, उलूमुल कुरान, तफासीर, मुतुन हदीस वगैरह वगैरह वगैरह। तो आप भी किसी फोल्डर का इजाफा करना चाहते हैं, तो उस फोल्डर के इजाफे के मकासद मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन आप करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आप अपने नाम से किसी फोल्डर का इजाफा करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि आपके नाम का फोल्डर होना चाहिए। मिसाल के तौर पर ये टॉप पे हमारे पास अब्दुल भाई है, अब्दुल भाई कहते हैं कि मैं अपने नाम का फोल्डर इसमें उसका इजाफा करूंगा। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, उसके दो सिंपल दो स्टेप हैं। मैं अर्ज करता हूँ कि उन स्टेप्स में हम जब बात करते हैं तो वो बात महफूज हो जाती है। दो बस उसके स्टेप्स हैं, दो काम करेंगे, आपके फोल्डर का इजाफा हो जाएगा, नए फोल्डर का इजाफा हो जाएगा शामिला में। आप फोल्डर अपने नाम से बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने इदारे के नाम से, आप अपनी लाइब्रेरी के नाम से, आप अपनी जिस मौजू पे तहकीक कर रहे हैं उस मौजू के उन्वान नाम से, आप किसी भी नाम से शामिला में किसी फोल्डर का किसी भी मुनासिबत से इजाफा करना चाहते हैं। उसके दो मराहिल हैं, ये बहुत आसान है और ये बहुत कीमती भी है। मैं समझता हूँ बहुत कीमती है, ये बहुत फायदा देता है। और इस फोल्डर को इस काम को सीखने के लिए मैं पढ़ता था फैसलाबाद में। तो तो उस वक्त कोई मेरे ख्याल में कोई तीसरे तीसरे साल में था, शायद मैं तीसरे या चौथे साल में।
تو शामिला को मैं कभी कभी इस्तेमाल करता था, बहुत ज़्यादा तो मौका नहीं होता था उस दौरान तालीम, लेकिन जब कभी मौका मिलता था लाइब्रेरी में जाते थे तो कभी कभी शामिला के सामने भी बैठ जाते थे। उसमें ये था कि इसमें हज़ारों किताबें हैं जो यानी कॉन्सेप्ट्स बने होते हैं ना, तो बड़ी खुशी होती थी उन किताबों को सबको एक जगह देख के। और फिर कभी कभी किताबों के नाम भी पढ़ते, हमारे असातिज़ा किराम फरमाया करते थे कि किताब अगर आप नहीं पढ़ते तो कम से कम नाम तो पढ़ लें, पता तो चलेगा इस मौजू पे फलां किताब है फलां किताब है। तो हमारे असातिज़ा किराम माशाल्लाह बड़ी रहनुमाई किया करते थे। तो इस मकसद के लिए शामिला को हम कभी कभी देखा करते थे। तो मुझे पता चला कि शामिला में, अच्छा उसमें होता ये था कि कभी किसी मौजू पे कोई एक दो चार किताबें देखनी है, उनको बड़ी जुस्तजू और मुश्किल से तलाश करते थे हम। उसमें कोई टाइपिंग भी उस वक्त इतनी खास नहीं आती थी और फिर पूरा अच्छा इस्तेमाल भी नहीं आता था। अब तलाश कर लेते थे बड़ी मुश्किल से। अब तलाश करने के बाद डर लगा रहता था कि अब जब उठेंगे यहाँ से कोई दूसरा स्टूडेंट आके बैठेगा तो मेरी तलाश तो ज़ाय हो जाएगी। अब दोबारा जब मैं आऊँगा या तो मैं उसको कॉपी पे लिख के लेके जाऊँ, या जब दोबारा आऊँगा तो उसको नए सिरे से वैसे ही तलाश करूँ जैसे मैंने पहली मरतबा तलाश किया। उस वक़्त मुझे पता चला कि शामिला में आप अपनी किताबों को महफ़ूज़ कर सकते हैं किसी एक ख़ास फ़ोल्डर में, और आप अपनी अपनी मर्ज़ी से एक फ़ोल्डर का इज़ाफ़ा भी कर सकते हैं। तो ये तो बड़ी खुशखबरी थी। अच्छा, ये पता चल गया, लेकिन वो कैसे फ़ोल्डर का इज़ाफ़ा कैसे होगा और हम किताबें कैसे शिफ्ट करेंगे? ये तरीका मैं ढूँढता रहा, मुझे किसी ने बताया नहीं, यानी तलाश करता रहा, किसी को शायद मालूम नहीं था। तो मुझे पता चला एक साहिब हैं, उनको तरीका आता है कि शामिला में नए फ़ोल्डर का इज़ाफ़ा कैसे किया जाता है और उसमें किताबें फिर शिफ्ट कैसे की जाती हैं। तो मैं उनके पास चला गया, तो मैंने अर्ज़ किया कि आप शफ़क़त फ़रमाएँ, अ, ये आपको मालूम है, तो शफ़क़त फ़रमाएँ, थोड़ा-सा मुझे आप टाइम अगर निकाल दें, जब जब आप फुर्सत हो मैं उस वक़्त आ जाऊँ, या अभी अगर फुर्सत है तो मैं मुझे आप सिखा दें, शफ़क़त फ़रमाएँ। तो वो फरमाने लगे कि मैं अभी मसरूफ़ हूँ, आप फिर किसी वक़्त आएँ। तो वो टाइम गुज़र गया, फिर मौका ही नहीं मिला। मौका मिलने का मतलब ये है कि कभी शायद वो मौजूद नहीं है, कभी मैं नहीं जा सका। वो 4-5 साल गुज़र गए। ये हसरत रही कि वो किस तरीके से आ जाए। ज़ाहिर बात है, यानी शामिला कभी-कभी हम इस्तेमाल करते थे। मैं कराची गया, कराची जामिया रशीद में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा 1 साल। तो वहाँ हमारे उस्ताद जी थे, उन्होंने हमें फिर ये सिखाया। जब मैंने सीखा, बहुत खुशी हुई। उस वक़्त पता चला कि शामिला में इस तरीके से फ़ोल्डर का, और है बिल्कुल 1 मिनट लगते हैं। आप देखेंगे कि 2 स्टेप हैं सिर्फ़, छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन बहुत मुफ़ीद होती हैं। आप शामिला की मुख्तलिफ़ फ़ोल्डर्स की किताबों को एक जगह पे जमा कर सकते हैं। अपनी दिलचस्पी की किताबें हैं, आपकी तहक़ीक़ से मुताल्लिक़ हैं, किसी भी मकसद के लिए, और उसके लिए आप फ़ोल्डर का इज़ाफ़ा कर सकते हैं। तो मैंने किया, माज़रत के साथ बात थोड़ी-सी दूसरी तरफ को चलेगी, लेकिन दिल में आई तो मैंने कह दी। ऐसे मौके पे हो सकता है कि शायद फ़ायदा हो, इस एहसास के लिए कि छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन बहुत अहम होती हैं। आपको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया कि घर बैठ के आप सीख रहे हैं, आपको मालूम हो रही हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है। मैं भी शुक्र अदा करता हूँ, आप हज़रात भी शुक्र अदा करें। तो ख़ैर, फ़ोल्डर का इज़ाफ़ा कर सकते हैं। उसके लिए मैंने इसके 2 स्टेप्स हैं। पहले नंबर पे यहाँ आएँगे, ये जो बार है छोटी-सी, इसका क्या मकसद है? इसमें आप जिस नाम से फ़ोल्डर का इज़ाफ़ा करना चाहते हैं, वो नाम देंगे आप यहाँ इस जगह पे। हमने अर्ज़ किया कि अब्दुर रऊफ़ साहिब है, फ़ज़ीलतुश्शैख़, शेख लिखा गया, कुछ और लिखा गया, अब्दुर रऊफ़, ठीक है जी, हाफ़िज़हुल्लाह, ठीक है? आपने नाम दे दिया, कोई भी नाम, आप अपने इदारे का नाम दे सकते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम दे सकते हैं, आप तहक़ीक़ का नाम दे दिया, एक स्टेप हो गया। दूसरे नंबर पे यहाँ आ जाएँगे आप, इज़ाफ़तु क़िस्मिन जदीद, इसको प्रेस कर, फ़ज़ीलतुश्शैख़ अब्दुर रऊफ़ साहब यहाँ पे सीख गया है, ठीक है? तो ये फ़ोल्डर का इज़ाफ़ा हो गया, बस। अच्छा, आपने फ़ोल्डर का इज़ाफ़ा कर दिया, उसे आप डेल करना चाहते हैं। आप क्या करेंगे, उसे सिलेक्ट करें, ये पहले वाला एक फ़ोल्डर है, इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके आप इधर चले गए, यहाँ, नहीं, हज़्फ़ुल कुतुबिल मुहद्दस यहाँ था, इस जगह ये है, हज़्फ़ुल क़िस्मिल मुहद्दस। हज़्फ़ुल क़िस्मिल मुहद्दस, इसको आप प्रेस कर दें, वो पूछेगा तुरीदु बित्ताज़ीब इल्ग़ा हाज़िल क़िस्म, यस, मॉडल हो गया।
आप फोल्डर का इजाफा भी कर सकते हैं और उसे डेल भी कर सकते हैं। ये अहम चीज थी गुरफत तहक्कुम में। अच्छा, फोल्डर का इजाफा हो गया, इसमें किताबें शिफ्ट करनी है, किताबें इसमें लेके जानी है, तो उसका क्या तरीका होगा? उसके लिए 3 स्टेप्स हैं। फोल्डर के इजाफे के लिए 2 थे, किताब मुंतकिल करने के लिए आप 3 स्टेप्स कर लें। पहला, इस जगह पे आए, ये देखें, इस जगह पे ये फजीलत शेख अब्दुल रऊफ हाफिज़हुल्लाह लिखा हुआ है। ये वो फोल्डर है जिसका हमने अभी इजाफा किया। इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि यहाँ इस जगह पे फोल्डर्स हैं, यानी शामिला के जितने भी फोल्डर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ इस जगह पे मौजूद हैं। मैं स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ, ये शायद आपको सही दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो शामिला के वो सारे के सारे फोल्डर इस जगह पे मौजूद हैं, इस जगह पे। अब देखें, इसको प्रेस किया तो इसको स्क्रॉल करें आप, ऊपर नीचे चले जाएं, तो ये सारे के सारे फोल्डर्स हैं। ठीक है, पहला स्टेप ये है कि आप यहाँ से उस फोल्डर का इंतखाब करेंगे जिसमें किताब आप शिफ्ट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर हमने जिस फोल्डर का इजाफा किया उसी को मुंतखब कर लेते हैं। ये ले, अब किसी और का भी इंतखाब कर सकते हैं। देखें, बदल गया ना यहाँ, तो हम इस फोल्डर का इंतखाब कर रहे हैं। पहला स्टेप हो गया। दूसरे नंबर पे इस जगह पे आएंगे, ये भी फोल्डर्स हैं शामिला के। यहां से उस फोल्डर का इंतखाब करेंगे जिससे किताब को मैं शिफ्ट करना चाहता हूं। यहाँ था जिसमें, और यहाँ है जिससे। मिसाल के तौर पर हम इंतखाब करते हैं, सॉरी यहाँ से स्क्रॉल मैंने वो किया, बदल गया, यहाँ से अल्फस्लुल सानी वल अखीर, यहाँ कोई भी ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं शुरूल हदीस। ठीक है, ये फोल्डर मैंने मुंतखब कर लिया। दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे नंबर पे अब 4 स्टेप कर ले, मैंने 3 कहा ना, 4 स्टेप कर लें किताब शिफ्ट करने के। दूसरा स्टेप ये वाला हो गया। तीसरे नंबर पे यहाँ आएंगे और यहाँ से वो किताब मुंतखब करेंगे जिस किताब को शिफ्ट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर हम शिफ्ट करना चाहते हैं शरह नबवी अला मुस्लिम। ठीक, इस किताब को हम, या इस छोटी सी किताब को कर लेते हैं, टाइम कम लगेगा, हुल हदीसी अल-दुबाब, इसको हम शिफ्ट करना चाहते हैं। तीसरा स्टेप हो गया ना। पहले नंबर पे यहाँ इस जगह से उस फोल्डर को मुंतखब करेंगे जिसमें शिफ्ट करना चाहते हैं, यहाँ से उस फोल्डर को जिससे शिफ्ट करना चाहते हैं, और यहाँ से वो किताब जिस किताब को शिफ्ट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर हमने हौला हदीसी अल-दुबाब को सेलेक्ट कर लिया। तीनों के स्टेप। चौथे नंबर पे यहाँ आ जाए, नक़्लुल किताबिल मुहद्ददी इला क़िस्मिन आखर, इसको प्रेस कर दें। इसको प्रेस करने से किताब शिफ्ट हो जाएगी। देखें, यहां से गायब होगी, यहां से गायब होगी, इस जगह पे आए आप नीचे, ये ले हौला हदीसी रूबा। क्लियर हो गया ना ये वाला? तो 4 स्टेप्स हैं शामिला की किताब, एक फोल्डर की किताब को दूसरे फोल्डर में शिफ्ट करने के लिए। अच्छा, यहाँ एक सवाल है, आपने ये किताब यहाँ ले आए, आपने जिस फोल्डर का इजाफा किया था उसमें आपने एक किताब का इजाफा कर दिया। अब इस किताब को वापस कैसे लेके जाना है? इस किताब को वापस कैसे लेके जाना है? मिसाल के तौर पर मैं वही शुरूल हदीस में इसे वापस लेके जाना चाहता हूँ, तो वापस कैसे लेके जाएंगे? वापस ले जाने का भी वही तरीका है जो पहली मर्तबा एक फोल्डर में शिफ्ट करने का है, वही 4 स्टेप्स है। पहले आपने इस फोल्डर को मुंतखब किया था इस जगह में, अब जगह तब्दील कर देंगे, यानी पहले आपने इस जगह जिस फोल्डर को मुंतखब किया था इसकी जगह पे यहाँ वाले फोल्डर को मुंतखब कर लेंगे, शुरू हदीस को। ठीक है, यहाँ में हम शुरू हदीस को मुंतखब कर लेंगे, शुरू अल हदीस। शुरू हदीस यहाँ होगा, ये शुरू हदीस को मुंतखब कर लिया हमने। ठीक है, पहला स्टेप। दूसरे नंबर पे यहाँ से उस फोल्डर को मुंतखब करेंगे जो इस जगह पे था, फजीलत शेख थी ना, वो आगे। तीसरे नंबर पे किताब खुद से खुद, क्योंकि एक ही किताब थी वो सिलेक्टेड है। और चौथे नंबर पे ये फोल्डर दोबारा से खाली हो गया। तो उम्मीद है ये 2 अहम चीजें थी इस जगह पे। और चीजें जो है वो यहाँ है सीखने की, लेकिन ये आपके लिए काफी है, इन्हीं की जरूरत पेश आती है और जरूरत पेश नहीं आती।
किताब तलाश करने के लिए आप इस जगह को इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इस फोल्डर की किताबें हैं ना, किताबें कई हैं इसमें, यहाँ से तो आप अलिफ बाई तरतीब से उसे तलाश करना चाहते हैं, उन किताबों को आप तलाश कर सकते हैं। एक फोल्डर की फोल्डर की किताबों को तलाश करने के लिए आप इस जगह से उसको तलाश कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से फोल्डर को तलाश कर सकते हैं, आप किताब को भी तलाश कर सकते हैं और फोल्डर को भी। मुख्तलिफ फोल्डर्स हैं, ज़्यादा लंबी फहरिस्त है, तो किसी एक फोल्डर को आप तलाश करना चाहते हैं किताब को, तो इन दो में से एक आइकन को आप तलाश करेंगे, ठीक, इस्तेमाल करेंगे। किताब को आप इस एक फोल्डर से तलाश करना चाहते हैं या पूरे के पूरे शामिला की किताबों से तलाश करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ किताब का नाम लिख के, सॉरी, इस जगह पे किताब का नाम लिख के, इस जगह पे किताब का नाम लिख के, अगर इसी फोल्डर के अंदर वो किताब, इसी फोल्डर से आप उस किताब को तलाश करना चाहते हैं खुले हुए फोल्डर से, तो इस आइकन को दबाएंगे, और अगर पूरे के पूरे शामिला की किताबों से अपनी मतलूबा किताब को तलाश करना चाहते हैं तो इस आइकन को दबाएंगे, ठीक है। किताब का नाम तलाश करने के लिए ये जगह है, और अलिफ बाई तरतीब से किताब तलाश करने के लिए ये वाली जगह है। बस ये चीज़ें गुरफत तहक्कुम में हमारे लिए काफ़ी है। फोल्डर का इजाफा कैसे होगा और फोल्डर में किताब शिफ्ट कैसे की जाएगी और वापस अपनी पहली जगह पे किताब कैसे लेके जाएंगे, ये वाली 3 चीज़ें इस फोल्डर के अंदर बहुत बहुत अहम है। उम्मीद है वो क्लियर हो चुकी होंगी। आगे देखिए, शाशतुल मुअल्लिफीन, ये भी इस एतबार से अहम है कि आप किसी भी मुसन्निफ के बारे में उनके हालात ज़िंदगी मालूम करना चाहते हैं, उनकी किताबों के बारे में मालूम करना चाहते हैं कि शामिला में उनकी लिखी हुई कौन कौन सी किताबें मौजूद हैं, और उस किताब का हल्का सा खाका यहाँ से पढ़ना भी चाहते हैं वगैरह वगैरह, उसके लिए ये शाशतुल मुअल्लिफीन को आप इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर देखिए, हम आदम इब्न अबी इयास, ये इनकी कुछ किताबें ज़्यादा हों, चलिए ये 2 हैं, तो ये देखिए अबू इसहाक अल हब्बाल, ये मुसन्निफ है, अलीफ बाई तरतीब से ही है, वफ़यात की तरतीब से भी आप इसको कर सकते हैं, अलीफ बाई तरतीब से तो वो पहले से मौजूद है। मुसन्निफ के हालात यहाँ से आपको मिल जाएंगे। अल्लामा ज़रकली रहमतुल्लाह की आलाम से आमतौर पे नकल किया होता है। ये उनकी किताबें हैं, 2 किताबें हैं, अगर और किताबें होती तो इस फहरिस्त में इनकी और किताबें भी मौजूद होती। इस किताब के बारे में इजमाली से तारुफ ये है बिताकतुल किताब के जरिए से, ये बिताका है किताब का, ये किताब के बारे में अगर मनहज वगैरह जिक्र किया होगा इस जगह पे मौजूद होगा। तो सफ़ाह का मतलब ये है कि किताब के आगाज से, दरमियान से मुसन्निफ की इबारत कोई थोड़ी सी उठा के यहाँ आपके सामने पेश कर देंगे कि किताब में ये कुछ है। ये कुछ है कि मतलब ये है कि ये किताब का हिस्सा है और ये मुसन्निफ का अंदाज है किसी एक जगह पे। आमतौर पर मुकदमा शुरू से कुछ इबारत यहाँ पे नकल की होती है। तो ये शाशतुल मुअल्लिफीन है, इसकी भी बात दफ़ा हमें ज़रूरत पेश आती है किसी मुसन्निफ, किसी मुअल्लिफ के हालात ज़िंदगी मालूम करने के लिए। अगर ये पूरी फहरिस्त, जाहिर बात है कि इसमें से मैंने अपने मतलूबा मुसन्निफ को देखना, टाइम थोड़ा है, तलाश करने के लिए आप ये वाला आइकन इस्तेमाल करेंगे, ये वाली जगह इस्तेमाल करेंगे, ये सच बात। यहाँ आप नाम लिखेंगे, इसको प्रेस करेंगे, आपके मतलूबा मुसन्निफ जो हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। तो उम्मीद है शाशतुल मुअल्लिफीन, शाशतुल मुअल्लिफीन के बारे में भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। आगे देखिए, नस्खुन नस्ख, ये क्या है? किताब खुली, यहाँ सामने काम नहीं करेगा, कोई भी किताब खुली हुई है, इस इबारत को आप कॉपी करना चाहते हैं वर्ड फाइल में, तो आप नस्खुन नस्ख को दबा दें, सिलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है। आप नस्ख का मतलब कॉपी, जिस तरह हमने नस्खुल मुहद्दद में देखा ना उस फोल्डर में, नस्खुल मजमुआती कुल्लिया, नस्ख का मतलब कॉपी, तो यहाँ आप नस्ख को दबा देंगे, नस्ख को, तो ये इस पूरी इस सफ़े की इबारत को क्या कर लेगा, कॉपी कर लेगा, और फिर जाके आप वर्ड फाइल में कमांड देंगे पेस्ट की, तो उस जगह पे पेस्ट कर देगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप देखें, हम एक मरतबा आजमा भी लेते हैं, टाइम अगर से हमारा थोड़ा लगेगा। नस्ख नस्ख मैंने कर ली है ना, तो अब वर्ड फाइल खोल ली मैंने, आप हजरात को शायद नजर नहीं आ रही होगी, मैं चलें शेयर कर ही लेता हूँ ताकि अच्छे से प्रैक्टिकली चीज सामने आ जाए। तो नस्ख नस्ख मैंने वहां नस्ख को दबाया था, यहाँ आगे, यहाँ आगे पेज में नया ले लेता हूँ, यहाँ आगे मैंने पेस्ट की कमांड दी। अब देखें, पेस्ट की कमांड दी तो पूरे का पूरा सफा मेरे सामने आ गया ना। तो ये कैसे हुआ? आपने इबारत सिलेक्ट की, अगर आप कोई सिलेक्टेड इबारत लेके आना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट कर लें, और अगर पूरे का पूरा सफा कॉपी करना चाहते हैं तो आप उसके लिए क्या करेंगे, नस्ख नस्ख को दबाएंगे और
वर्ड फाइल में आके कमांड देंगे पेस्ट की, तो पूरी की पूरी फाइल, पूरी की पूरी इबारत जो है वो आपके सामने पेस्ट हो जाएगी वर्ड फाइल के अंदर। ठीक है, जल्दी जल्दी अगर किताब लिखनी है, इमरजेंसी में कोई किताब लिखनी है, तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है तो खैर नस्ख नस ये वाला उम्मीद है क्लियर हो चुका है। आगे देखिए, अलामा मरजाइया ये क्या है। आप इबारत का आप देखें हार्ड फॉर्मेट में हम लाइब्रेरी में या अपने घर में किताब का मुताला कर रहे होते हैं, तो हम सफ़ा नंबर मिसाल के तौर पर 130 पे पहुंच गए। अब 130 सफ़े पे पहुंचने के बाद हम कोई निशानी वहां रखते हैं, बाज़ दफ़ा पिन लगा देते हैं, बाज़ दफ़ा डोरी होती है उस डोरी को रख देते हैं, तो वो निशानी होती है कि मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ, दोबारा जब मैं किताब को उठाऊंगा तो उसी सफ़े से खोलूंगा। आप किताब का मुताला कर रहे हैं शामिला से, आप मिसाल के तौर पर सफ़ा नंबर 50 पे पहुंच गए, किताब आपने बंद करनी है, दूसरी किताब से इस्तेफादा, तीसरी चौथी पांचवी, तो 8 10 20 किताबों से मुताला करने के बाद मुझे याद नहीं रहेगा, मुझे तो यही याद नहीं रहेगा कि मैंने कौन कौन सी किताबें पढ़ी। फिर उनके सफ़ात बहुत मुश्किल होता है, या तो मैं उसे लिखूं या ये है कि मैं उसे अच्छे से याद रखूं, तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। आप शामिला से ही ये ताउन हासिल करना चाहते हैं कि शामिला याद रख ले कि मैं किस किताब के किस सफ़े पे था, लिहाजा जब मैं 8 10 दिन के बाद भी जब भी शामिला खोलूँ, वो वाली किताब भी महफूज हो किसी एक जगह पे, और वो सफ़ा भी महफूज हो जिस सफ़े पे मैं मुताला कर रहा था। तो उसका तरीका क्या है, अलामा मर जाइए, ये आप ये कहने कि ये पिन है उस सफ़े पे, ये डोरी है उस किताब के दरमियान में रखने के लिए। किताब भी आपकी एक साइड पे आ जाएगी और सफ़ा भी मुंतखब हो जाएगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, किताब खुली हुई होनी चाहिए, किताब खुली हुई होनी चाहिए, और अन्नस्खुत तराकुमी को अलामा मरजइया को आप दबाएंगे, दबा दिया। यहाँ आप नाम देंगे, मिसाल के तौर पर आदम इंसान फिलहादिल कदीम ये है ना, तो आदम इंसान हमने नाम दे दिया इसे। ठीक है, नाम देके यहाँ आपने प्रेस कर देना है हिफ्दुल अलामतिल मरजई, ये इसको याद कर लें। ये वाला जो आइकन है ये अब ये सेव का है, ये आइकन सेव किसी जगह भी होगा, तो ये शक्ल इसका मतलब आप सेव करें, जो भी आपने लिखा है, जो कुछ भी है उसे आप सेव करना चाहते हैं, इसे आप दबा दें। देखें आदम इंसान आ गया इस जगह पे। आप इसे बंद कर दें, आप इसे भी बंद कर दें। ठीक है, बंद कर दिया ना। अब शामिला को भी बंद कर दें, आप कोई और किताब खोल लें वगैरह वगैरह। फिर आपको जरूरत पेश आई कि आपने वो कौन से सफ़े पे थे, कौन सी किताब आप पढ़ रहे थे, अब यहाँ आएंगे, आदम इंसान पे डबल क्लिक करेंगे, आपके सामने वही सफ़ा खुल जाएगा। अब देखिए सफ़ा नंबर 2 है ना, सफ़ा नंबर 1 नहीं हमने सेव किया था, सफ़ा नंबर 2 सेव किया था, तो ये सफ़ा नंबर दो हमारे सामने है, किताब भी हमारे सामने है। तो ये भी बहुत अहम है, यानी ये उस वक्त हमें इसकी बड़ी टेंशन होती थी कि किताब तलाश कर ली, अब इसके बाद इसे महफूज कैसे रखेंगे, ये तो फिर अपने फोल्डर में चली जाएगी, फोल्डर कौन सा है, किताब कहाँ है, वो तलाश करना बड़ा मुश्किल है। तो आप अलामा मरजइया के जरिए से इसे महफूज कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। और उसके लिए मैंने अर्ज किया कि नाम देंगे और सेव को दबा देंगे, आपका वो सफ़ा जो है वो महफूज हो जाएगा। आगे देखिए, तस्दीर, कल किसी साहिब ने पूछा, हमारे किसी अजीज दोस्त ने, कि किताब जिस तरह शामिला में शामिल की है, शामिला से बाहर कैसे लेके जानी है। तो उसके लिए हमने अर्ज किया था कि आइंदा सेशन में उस पर बात होगी, वो आ गया हमारे सामने। तस्दीर, तस्दीर का मतलब एक्सपोर्ट। शामिला में मौजूद कोई भी किताब आप बाहर लेके जाना चाहते हैं शामिला से, वो तस्दीर के जरिए से जाएगी। तस्दीर हमने अर्ज किया था कि यहाँ भी मौजूद है, राइट क्लिक किया आपने, यहाँ आप दबाएंगे तो यहाँ डायरेक्टली किताब भी मुंतखब हो जाएगी, वो इस जगह पे भी आ जाएगी, बस आपने एक क्लिक करना है, किताब बाहर चले जाएगी। बहुत मालूम, बहुत माजरत तो हमने अर्ज किया कि यहाँ से राइट क्लिक करके आप तस्दीर को दबाएंगे, तो देखिए यहाँ इस विंडो को याद रखिए, इस जगह पे भी एक किताब एक नाम मौजूद है, यहाँ भी सिलेक्टेड है, यहाँ भी एक किताब का नाम मौजूद है। अच्छा, इस जगह से अगर आप करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, इस जगह से ये वाली हिस्सा खाली है। ठीक है, किताब को आप लेके जाना चाहते हैं, किसी भी किताब को बाहर शामिला से, इसके 3 स्टेप्स हैं, 3 स्टेप हैं। पहले नंबर पे आप यहां से ये देखिए,
तफसीरुल कुरानिल अज़ीम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये फोल्डर्स हैं शामिला के। यहाँ से आप फोल्डर मुंतखब करेंगे, वो फोल्डर जिसमें आपकी मतलूबा किताब मौजूद है, जिसे आप बाहर लेके जाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर हम अल कुतुबुस सित्ता वगैरह, ठीक, पहला स्टेप हो गया। दूसरे नंबर पे आप यहाँ से वो किताब सेलेक्ट करेंगे जिस किताब को आप बाहर लेके जाना चाहते हैं। कई किताबें ना इसमें, सॉरी, अल कुतुबुस सित्ता वगैरह, अच्छा कई किताबें हैं, तो वो किताब जिस किताब को आप बाहर लेके जाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर अहादीस उम्मुल मुमिनीन सय्यदा आयशा रदियल्लाहु अन्हा, इसे आपने क्लिक किया और यहाँ दबा दिया, इदराजुल कुतुबिल मुहद्ददा, दूसरा स्टेप हो गया। अब इसको अलग अलग स्टेप भी कर सकते हैं, यहाँ से किताब सेलेक्ट की और फिर इसको दबाया, यहाँ आ गई किताब, लेकिन मुख्तसर करते हुए दूसरा स्टेप ये है कि किताब मुंतखब करने के बाद यहाँ ले आए। कैसे आएगी? इसको दबा के, ठीक है, दूसरा स्टेप हो गया। अब आपने क्या करना है, अगर एक ही किताब है उसे सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, अगर ज्यादा किताबें हैं तो वो जो पीछे हमने बात की थी कि उन्हें उनमें से जिस किताब को बाहर लेके जाना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लें। अदरवाइज आप एक ही किताब है तो उसे अनसेलेक्ट रहने दें। किताब यहाँ आ गई, दो स्टेप हो गए। तीसरे नंबर पे आप यहाँ आ जाए, तस्वीर, इसको दबाएंगे तो किताब बाहर चले जाएगी। ठीक है, मैं अर्ज कर देता हूँ दोबारा। यहाँ से फोल्डर फोल्डर आपने मुंतखब कर लिया अल कुतुबुस सित्ता, यहाँ से आपने किताब पे चेक लगा के इस आइकन को दबा दिया। ये चार बने हुए हैं, इनको मैं अर्ज करता हूँ ये इनका क्या मतलब है। इसको आपने दबा दिया, सबसे ऊपर वाले को, ये लें, ठीक है, इसको आपने दबा दिया। अब क्या करना है, आपने यहाँ आके तस्वीर को दबाना है। तो हम क्योंकि अहादीस उम्मुल मुमिनीन वाली किताब लेके जाना चाहते हैं, इसे नहीं लेके जाना चाहते, इसे वापस कर देते। इससे आप ये आइकन भी समझ गए होंगे। जब आप ऊपर और ये वाला समझ गए तो ये भी समझ गए होंगे। इसका मतलब इदराज जमील कुतुब, इन सारी की सारी किताबों को आप बाहर लेके जाना चाहते हैं। इसको दबाएं जरा, सारी जितनी किताबें यहाँ पे मौजूद हैं वो सारी की सारी इधर आ गई। इसका मतलब आप सारी किताबें बाहर लेके जाना चाहते हैं। आप इन्हें वापस करना चाहते हैं, आप सारी तो नहीं लेके जाना चाहते, कोई एक किताब लेके जाएंगे तो वापस लें। हम सिर्फ कौन सी किताब लेके जाना चाहते हैं? अहादीस उम्मुल मुमिनीन। ये तो कैसे जाएगी, इसको दबा दें आप, थोड़ा टाइम लग जाएगा। तस्वीर को आपने दबा दिया तो वो थोड़ा सा वेट करवाएगा आपसे और किताब शामिला से बाहर लेके चले जाएगा। आप देखें वेट का ऑप्शन वो आ रहा है कि थोड़ा इंतजार करें, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद शामिला की ये किताब जो है वो शामिला से बाहर चली जाएगी। और बाहर जाने का ये मतलब नहीं कि शामिला से खत्म हो गई और बाहर शिफ्ट हो गई, नहीं, इसकी कॉपी जाएगी बाहर, असल किताब यही मौजूद रहेगी। एक आप ये कह लेंगे कॉपी पेस्ट हो रहा है, जिस तरह हम करते हैं ना, एक फोल्डर को हम दो डिस्कों में रख लेते हैं, एक ही किताब को हमने एक डिस्क में रखा, फिर दूसरी डिस्क में भी रख लिया, दूसरे फोल्डर तीसरे फोल्डर में। मिसाल के तौर पर मुहाज़रात हदीस है, उसे मैंने लोकल सी में भी रखा हुआ है, लोकल डी में भी रखा हुआ है, लोकल ई में भी रखा हुआ है। तो किताब एक ही है, मुख्तलिफ जगहों पे तो कॉपी हो रही है। इस तरह से शामिला में मौजूद वही बदस्तूर मौजूद है और उसका एक नुस्खा जो है वो बाहर चले जाएगा। अच्छा, वो बाहर जा चुका है, मैं जरा आपको दिखाता हूँ कि वो कहाँ गया है। ठीक होगी किताब, दिखाता हूँ मैं कि वो कहाँ है। वो है जनाब यहाँ, ये देखिए, उम्मीद है आपको स्क्रीन नजर आ रही थी। इस शक्ल में आपके पास किताब बाहर जा चुकी है, ठीक है। सी में जाती है आमतौर पे, ऑटो के ऊपर देखें ई बुक है, ई बुक यानी वो यूनिकोड फॉर्मेट में है। ये इसको अगर आप खोलेंगे तो उसी शक्ल में खुलेगी जिस शक्ल में ये शामिला में खुलती है। मैं खोल के भी दिखा देता हूँ। देखिए इधर आ गया नीचे, तो यहाँ से आप इस किताब को खोलें। उम्मीद है स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी, किताब जो है वो खुल चुकी है। अगर दिखाई नहीं दे रही तो आप अपनी तरफ इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको खुद से भी इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो खैर किताब जो है वो बाहर जा चुकी है। एक मरतबा फिर मैं कर देता हूँ, तो उसका दूसरा हिस्सा जो असल था दिखाना था आपको, यूनिकोड फॉर्मेट में है और फिर वर्ड फाइल है। ये देखें, ये वर्ड फाइल है, 3 जिल्दें हैं शायद उसकी, 3 हिस्सों में है, तो ये तीनों हिस्सों हमारे सामने। इसको अगर आप खोलेंगे तो वर्ड फाइल खुल जाएगी हमारे सामने। और तीसरे नंबर पे मैंने अर्ज किया था कि वो लिंक की सूरत में, इस लिंक को अगर आप क्लिक करेंगे तो आप ऑफिशियल शामिला की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। वेबसाइट पे मौजूद नुस्खा हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है।
تو تصدیر یہ بھی اہم تھا ایک اعتبار سے کہ ہمیں ضرورت پیش آتی ہے بعض دفعہ کسی ایک کتاب سے، کسی ایک ریسرچ پیپر سے یا کسی ایک آرٹیکل سے ہم استفادہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ چیزیں ہمیں کاپی کرنی ہوتی ہیں، تو اس کے لیے آپ شاملہ سے پوری کی پوری کتاب ورڈ فائل میں باہر لے جائیں اور وہاں سے پوری کی پوری آپ کاپی کر لیں، ضرورت پیش آتی ہے بعض دفعہ استفادے کے لیے کسی بھی مقصد کے لیے۔ تو خیر تصدیر بھی امید ہے کلیئر ہو چکا ہوگا۔ یہاں آگے شاملہ جو ہے وہ آپ کا تقریباً ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے آگے بطاقت الکتاب ہے۔ بطاقت الکتاب کا مطلب آپ نے دوہرا لیے کہ کتاب کے بارے میں، یعنی یہاں یہ کام نہیں کرے گا، بلکہ کتاب کوئی اگر آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے یا کسی اور جگہ پہ یہ آئیکن آیا ہے تو اس جگہ پہ بطاقت الکتاب کتاب کے بارے میں مزید معلومات۔ یہ کیا ہے؟ مکتب الدعوتی و توعیت الجاریات بحی روضہ، یہ وہ ویب سائٹ ہے، یہ وہ ادارہ ہے جس کے اشتراک سے شاملہ کو ترتیب دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے آپ مکتب الدعوہ کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں، یہاں سے آپ دعویٰ کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں، اس پہ کلک کریں گے، انٹرنیٹ کنیکٹ ہے تو آپ ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے اور ان کے مزید جو پروجیکٹس ہیں وغیرہ وغیرہ وہ چیزیں آپ ان کی ویب سائٹ سے دیکھ سکیں گے۔ اچھا آگے یہ والا بھی اہم تھا، میں نے کیا کہ ختم ہو گیا لیکن ابھی رہتا ہے یہ والا خیارات سیٹنگز ہے، اس میں دو چیزیں اہم ہیں۔ پہلے نمبر پہ خطوط والوان، آپ نے دیکھا کہ کتاب کوئی بھی ہم کھولتے ہیں اس میں فہرست جو ہے اس کی فونٹس جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، بعض دفعہ کلرز مختلف ہوتے ہیں، جو بڑا عنوان ہے اس کا فونٹ اور ہوگا اور نیچے جو ذیلی ہیں ان کے فونٹس بعض دفعہ مختلف ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے کتاب ہے، کتاب میں عنوانات کے کلرز مختلف ہوتے ہیں، ان کا فونٹس بھی تھوڑے بڑے بڑے ہوتے ہیں وہ، اور کلرز بھی ان کے مختلف ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جو اصل متن ہے، آپ نے دیکھا کہ کسی کے شاملہ میں متن جو ہے وہ ایک اس خط میں نظر آ رہا ہوتا ہے، کسی کے دوسرے کے شاملہ میں خط اس کا بدلا ہوتا ہے، کبھی ٹریڈیشنل عربک ہوتا ہے، کبھی وہ ایریل ہوتا ہے، کبھی کوئی اور ہوتا ہے، کبھی کوئی اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ حواشی اور تحقیقات میں بھی بعض دفعہ کلر بھی بدلا ہوتا ہے، بعض دفعہ فونٹ بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری جو تبدیلی ہے، آپ کو مثال کے طور پر آپ کی جو فہارس ہیں ان کا فونٹ اچھا نہیں لگتا، آپ بدل دیں اسے۔ آپ کو جو اصل متن کتاب ہے اس کا فونٹ اچھا نہیں لگتا، آپ کہتے ہیں تھوڑا چھوٹا ہونا چاہیے، تھوڑا بڑا ہونا چاہیے، تو آپ اسے بدل دیں۔ آپ کو حواشی کا اچھا نہیں لگتا تو یہاں سے خط عرض النصوص، میں اس کو پریس نہیں کروں گا کیونکہ تھوڑا ویٹ کروائے گا، ٹائم لگے گا، آپ اس کو پریس کی تغییر الخط، چلیں ایک مرتبہ کر ہی لیتے ہیں۔ خط عرض النصوص جو اصل نص ہے اس کا آپ فونٹ بدلنا چاہتے ہیں، دیکھیں ابھی ٹریڈیشنل عربک ہے، آپ یہاں سے کوئی اور منتخب کر دیں، ٹھیک ہے؟ اور آگے پھر بورڈ رکھنا چاہتے ہیں، سائز اس کا کیا ہو، تو وہ تینوں چیزیں یہاں سے آپ فونٹ منتخب کریں گے، یہاں سے اسے بورڈ یا جس شیپ میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ، اور یہاں سے آپ اس کا فونٹ جو ہے وہ منتخب کریں گے اور کرنے کے بعد یہاں سے اوکے کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر دیکھیں نا یہاں پریویو بھی اس کا دکھا رہے ہیں، یہاں سے جو بھی ہے اس شکل میں نظر آئے گا، اس شکل میں نظر آئے گا، بولڈ کریں گے تو ایسا ہوگا، رومن وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے آپ اوکے کر دیں گے۔ یہ سارے بہت زیادہ فونٹس ہیں یہاں پہ، یہاں اس جگہ سے آپ جس طرح سے ہم ورڈ فائل میں ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں نا تو فونٹ بھی ہم اور ٹائپ کر کے بھی مثال کے طور پر TRAD لکھا تو ٹریڈیشنل جو ہے وہ اوپر آ جائے گا، پورا اسپیل کر دیں گے تو آپ تلاش بھی کر سکتے ہیں، سرچ کا آپشن بھی موجود ہے۔ تو خیر جو بھی آپ منتخب کریں بالکل سمپل سا ہے، جو بھی آپ منتخب کریں اسے اوکے کریں گے تو وہ لاگو ہو جائے گا اصل کتاب پہ۔ تو جس طرح یہ نصوص اصل جو متن ہے کتاب کا اس کے بارے میں ہو سکتا ہے، اس طرح حواشی کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، اور بطاقات وغیرہ جیسے بطاقت الکتاب ہے، بطاقہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور اسی طرح سے عناوین میں جو بھی آپ تبدیلی کرنا چاہتے ہیں فونٹس کے اعتبار سے، ان کی شیپ کے اعتبار سے، وہ آپ یہاں سے اوپر والے حصے سے کریں گے۔ اچھا یہ الوان ہے، اب دیکھیں لون النص، لون کلمات البحث، ہم نے دیکھا جو چیز تلاش کرتے ہیں تو وہ ریڈ کلر میں ہمارے سامنے آتی ہے، آپ کہتے ہیں ریڈ میں نہیں گرین میں آئے تو یہاں سے آپ گرین کر لیں اس کو، یہاں سے کئی سارے کلر، تو میں اس پہ بہت زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں، یہ اس کی ہمیں ضرورت پیش نہیں آتی، وہ جو محققین ہیں انہیں ان چیزوں کی فرصت ہی نہیں ہوتی، وہ جو ہماری چیز سامنے ہے اگر کبھی دقت پیش آئے مطالعہ میں، یہ فونٹ تھوڑا سا چھوٹا ہے اس کو تھوڑا بڑا کرنا ہے تو وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہاں سے آپ کریں گے بس، باقی اس سے زائد جو ہے میرے خیال میں اس پہ وہ لمبی چوڑی پریکٹس کرنا یا اس پہ گفتگو کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عرض میں نے کر دی ہے۔
جو اس میں ہے وہ یہ آپ کے سامنے. اچھا یہ دیکھیں متنوع, اس میں یہ والا ہے, آپ شاملہ میں اپنا فونیٹک عربک کی بورڈ جو ہے وہ سیٹ کرنا چاہتے ہیں. ابھی جب آپ شاملہ چلاتے ہیں تو شاملہ میں آٹو جو اصل سٹینڈرڈ کی بورڈ ہے وہ والا آ جاتا ہے اور اس سے ٹائپ کرنا ہوتا ہے. آپ نے اس میں پریکٹس نہیں کی, یا آپ چاہتے ہیں کہ فونیٹک عربک کی بورڈ کے ساتھ میں ٹائپ کروں, تو فونیٹک کی بورڈ ایک تو انسٹال کریں گے, فونیٹک گوگل کر لیں آپ فونیٹک عربک کی بورڈ, جس طریقے سے ہم فونیٹک اردو والا کرتے ہیں اس طریقے سے عربک والا, آپ اسے انسٹال کریں. اور انسٹال کرنے کے بعد آپ یہاں آئیں اختیارات البرنامج میں, اور تغییر لوحة المفاتيح للعربیة تلقائیا. تلقائیا کا مطلب ہوتا ہے آٹو, کہ جب ہم شاملہ چلاتے ہیں تو لوحة المفاتیح کہتے ہیں کی بورڈ کو, تغییر بدل جانا, یعنی جو کی بورڈ ہے وہ آٹو تبدیل ہو جائے عربی کی طرف. ابھی یہ سیٹنگ ہے اس کی شاملہ کی. تو آپ اگر فونیٹک یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پہلے انسلیکٹ کریں, انسلیکٹ کر کے تطبیق کریں یا موافق کریں, تطبیق کر لیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ جب شاملہ چلائیں گے تو جو یہاں سے آپ اپنا کی بورڈ منتخب کریں گے وہی ہوگا. فونیٹک ہے فونیٹک ہے, انگلش ہے انگلش ہے, اردو ہے اردو, جو آپ منتخب کریں گے وہی کام کرے گا. اس وقت صرف اور صرف عربی کام کرتا ہے. امید ہے یہ والی بات بھی کلیئر ہو چکی ہوگی. آپ نے کی بورڈ کیسے تبدیل کرنا ہے شاملہ کے اندر. اچھا یہ دیکھیں ترقیت حیہ, ترقیہ حیہ الان. شاملہ میں جو مزید کتابوں کا اضافہ ہو چکا ہے یا پہلے سے موجود کتابوں میں کچھ تبدیلی ہو سکی آفیشیل ویب سائٹ کی طرف سے, تو وہ آپ اپنے شاملہ میں بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ترقیہ کو دبا دیں گے. اگر انٹرنیٹ کنیکٹڈ ہے تو اس صورت میں ترقیہ ہو جائے گا, یعنی وہ جو تبدیلیاں ہو چکی ہیں آفیشیل ویب سائٹ میں وہ آپ کے شاملہ کا بھی حصہ بن جائے. یہاں آپ کے آئیکن جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. اس سے یہاں دیکھیے, میں تھوڑا ٹائم دیکھوں, اچھا ہے تو یہاں دیکھیں یہ آپ کو مختلف الفاظ لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں, مختلف آپشنز ہیں یہاں پہ, ملف, بحث, شاشات, خدمات, مذکرات, ترقیہ حیہ, نوافذ. یہ تقریباً وہی چیزیں ہیں یہاں جو ہم پڑھ چکے ہیں. یہ جو جن آئیکنز کا ہم نے تذکرہ کیا اور جو چھپی ہوئی چیزیں تھیں جن کا ہم فردر تذکرہ کرتے ہیں, مثال کے طور پر اس کو کھولا, رائٹ کلک کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں آ گئی, آپ نے تلاش کیا, نیچے پٹی ہے اس میں جو چیزیں جن کا ہم تذکرہ کر چکے ہیں تقریباً وہی چیزیں یہاں ان آپشنز میں آپ کو دکھائی دیں گی. مثال کے طور پر ہم فردر چیک کر لیتے ہیں, ملف کو دیکھیں, اختیار و کتاب یہ کیا ہے, یہ یہی ہے جو ہم نے یہاں پڑھا, اختیار و کتاب, یہاں بھی وہی. عرض و کتاب, عرض کامل جسے ہم نے پڑھا, تحریر ایڈیٹنگ, بطاقت الکتاب, علامات مرجعیہ یہ جو ابھی ہم نے یہاں پڑھا, یعنی آپ پن کرنا چاہتے ہیں اس کتاب کو, اس میں ڈوری رکھنا چاہتے ہیں. خروج شاملہ سے باہر نکلنا, ٹھیک ہے. ایگزٹ جس اس کو دبائیں گے یہ والا کام کرے گا یہاں پہ, خروج. شاملہ بند کرنے کا طریقہ تو آتا ہے نا, اس کو آپ دبائیں گے تو شاملہ بند ہو جائے گا, تو وہی کام یہاں خروج سے ہوگا. ملف میں یہ چیزیں. بحث میں دیکھیں, بحث مطلب تلاش, سرچ. فی القرآن الکریم پڑھ لیا ہم نے, اس جگہ سے پڑھا نا, فی القرآن الکریم. اچھا فی الکتاب الحالی, کھلی ہوئی کتاب, کوئی کتاب کھول لیں اور اس سے آپ نے فی النصوص, اور یعنی اس آئیگن میں جو ہم نے اوپر کی تین چیزیں پڑھی تھی, نصوص, عناوین, تعلیقات, میں ساتھ ساتھ دکھا بھی رہا ہوں اگرچہ آپ کو کلیئر ہو رہا ہوگا لیکن مزید واضح ہو جائے گا تاکہ یہ شرح صدر کے ساتھ آپ کہہ سکیں واقعہ وہی چیزیں جو ہم نے پہلے پڑھ لی ہیں, یہاں ان کا تکرار ہے مزید فائدے کے لیے, مزید سہولت. اس وقت شاملہ والوں کا کانسیپٹ یہ تھا کہ اس طریقے سے زیادہ فائدہ ہوگا. ابھی یہ چیزیں حذف کر دی انہوں نے, ابھی جو نیا ورژن آیا ہے شاملہ کا. تو خیر یہ نصوص, عناوین, تعلیقات یہی چیزیں یہاں پہ آپ کو بحث میں نظر آ رہی ہوں گی. بحث فی النصوص, عناوین, تعلیقات. تراجم یہ ایک نئی چیز ہے, ترجمہ یعنی جو ہم نے ترجمہ میں پڑھا تھا وہ بھی انہوں نے یہاں اس کے ساتھ منسلک کر لیا. بحث کی جتنی شکلیں تھیں تقریباً وہ یہاں اس جگہ پہ لے آئے. بیانات الکتب والمؤلفین جو یہاں ہم نے پڑھا, شاشۃ المؤلفین میں وہی چیزیں ہیں. قائمۃ نتائج البحث المحفوظہ, یہ والا نتائج البحث المحفوظہ یہ اس جگہ پہ تھا نا, وہی. یعنی آپ اس کو کلک کر لیں, یہ پٹی ہے نا ہمارے سامنے, آپ اس جگہ پہ کلک کر لیں پھر بھی وہی پٹی آئے گی. تو سیم وہی ہے, بس دو جگہ پہ آپشن دیے ہوئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, بحث میں آخری کیا تھا, عرض نتائج جو آخری بحث جو یہاں ہم نے پڑھا, یہ والا. اب دیکھیں اس کو پریس کر لیں,
ایک طرف یہ ونڈو انما الاعمال بالنیات والی روایت آ گئی نا. اچھا اب یہی اس جگہ سے پریس کریں وہی چیز آئے گی, انما الاعمال بالنیات. بہت ٹھنڈا ہو گیا بھائی. تو میں نے کیا کہ یہ تکرار ہے, اور یہاں بحث میں آپ نے دیکھا کہ عرض نتائج جو آخری بحث, یہ یہاں پہ ایک طرح کی ونڈو آئی, اس جگہ سے بھی وہی ونڈو آئی. تو وہی چیزیں جو ہم پڑھ چکے ہیں. شاشات میں دیکھیے القرآن الکریم و تفسیر و شرح متون, شاشت المؤلفین, غرفت حکم وغیرہ وغیرہ, تصدیق اور استیراد, خیارات السیٹنگ جو بھی ہم نے پڑھی. اچھا خدمات, اچھا اس میں یہ اہم ہے جس میں بات کرنا چاہتا تھا, یہ بہت اہم ہے. النسخ التراکمی, یعنی پیدر تراکم تراکمت علیہ الدعوات, دعوتیں پیدر پہ آ رہی ہیں, بہت سے لوگ دعوتیں دے رہے ہیں. تراکم التراکم کا مطلب پیدر پہ. آپ کوئی بھی عبارت شاملہ کی, خاص کر جب ہم جمع المواد کے مرحلے سے گزر رہے ہوتے ہیں اپنی تحقیق میں, اپنے پیپر میں, اپنے تھیسس میں, کتاب میں مواد جمع کر رہے ہوتے ہیں مختلف کتابوں سے, تو اس جگہ پہ النسخ التراکمی بہت کام آتی ہے. النسخ التراکمی کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی سی بھی عبارت, مثال کے طور پر تحقیق کر رہے ہیں دعوت دین میں سوشل ورک کی اہمیت, ٹھیک ہے, التکافل الاجتماعی, مثال کے طور پر عربی میں ہم کہہ لیتے ہیں التکافل الاجتماعی پہ آپ تلاش کر رہے ہیں, کوئی پیپر لکھ رہے ہیں یا آپ کوئی بحث کر رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, تو اس پہ آپ نے مواد جمع کرنا ہے. وہ احادیث بھی ہوں گی, وہ قرآن کریم کی آیات بھی ہوں گی, تفسیر بھی ہوگی, وہ اقوال بھی ہوں گے, وہ ہو سکتا ہے کہ آپ مختلف مصادر سے کچھ بہت زیادہ ذخیرہ جمع کر رہے ہوں, ٹھیک ہے, آپ نے جمع کرنا ہے. تو اس جمع کرنے کے لیے فزیکل لائبریری میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو پہلے ہوتا تھا بطاقات کارڈ بنے ہوتے تھے, اور میں بھی پریکٹس کریں گے, ہمارے ٹیچر نے ایم میں ہمارے سارے میں پریکٹس کروایا کریں. جی بہت معذرت, ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا میرے خیال میں, یہ میرا والا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. تو خیر النسخ التراکمی یہ بہت اہم ہے, خاص کر جمع المواد کے مرحلے سے جب ہم گزر رہے ہوتے ہیں. ہم وہ پورے کے پورے پیجز جو ہے ہم کہتے ہیں کہ بس فوراً ایک سائڈ پہ ہوتے رہیں, تاکہ جب ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں گے, پھر میں جب ترتیب دوں گا تو اس وقت میں ان کو چھانٹی کر لوں گا, ٹھیک ہے. تو النسخ التراکمی یعنی آپ نے پورے کے پورے پیجز کو ایک ایک کلک کر کے ایک سائڈ پہ کیسے کرنا ہے, وہ النسخ التراکمی سے ہوگا. مذکرات میں آ کے النسخ التراکمی آپ دیکھیں نا, اب ان چیک ہے اس جگہ پہ, اب اس پہ چیک لگائیں گے کیسے, اس کا طریقہ کیا ہوگا. اب سب سے پہلے وہ کتاب کھولیں گے جس کتاب سے آپ مواد کو سائڈ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں. ظاہر بات ہے کتاب سے لے کے جائیں گے, تو کتاب سب سے پہلے ہمارے سامنے ہوگی. مثال کے طور پر مقدسی کی راہ الاشکال ہم کھول لیتے ہیں کتاب, اس کتاب سے ہم مطالعہ کر رہے ہیں, مطالعہ کر لیے. مطالعہ شروع کرتے ہی آپ یہاں آئیں اور النسخ اس جگہ پہ کلک کر دیں. کلک کرنے کا مطلب یہاں چیک کا نشان ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اب شاشت الحافظۃ الخاصہ کو بھی ایک مرتبہ دیکھ لیں. دیکھیں پہلے کچھ میں نے شاید پریکٹس کی ہوئی ہے, تلاش کیا ہوا, ٹھیک ہے. شاشت الخاصہ کو بھی دیکھ لیں. شاشت الخاصہ یہاں تک ہے, اعظم انسان فی العہد القدیم, ٹھیک ہے, اس سے نیچے کچھ نہیں ہے, ٹھیک.
अच्छा, अब ऊपर आ जाए, अन्नस्खु तराकुमी, यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं। ये किताब खुली हुई है, मिक्सअप ना हो गया इसलिए मैं किताब बंद करता हूँ दोबारा। ये सामने सामने खुला हुआ है, आप किताब खोलेंगे, जिस किताब से भी आप कोई इबारत साइड पे लेके जाना चाहते हैं, किताब खोली आपने, मिसाल के तौर पर अल-असामी वल कुना, ये खोली किताब, ठीक है। किताब खोलने के बाद आप मुज़क्किरात में हैं और यहाँ आप टिक करेंगे, टिक लगा हुआ है ना, अभी हमने किया था। अच्छा, एक तरीका तो ये होता है कि हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करके इसको कंट्रोल सी करते हैं, फिर जाके वर्ड फाइल में पेस्ट करते हैं, ऐसे होता है ना, कंट्रोल सी किया और फिर जाके पेस्ट किया, और फिर दूसरे सफ़े पे जाएंगे, उसको भी तीसरे पे सी भी करते हैं, वी भी करते हैं जाके, और फाइल भी हम नई खोलते हैं, फिर हम फाइल भी नहीं खोलते हैं। यहां हमने क्या करना है, उसको दबाया अन्नस्खु तराकुमी को, मिसाल के तौर पर मैं इस पूरे के पूरे सफ़े को साइड पे लेके जाना चाहता हूं, इस जगह से, अबे कितना बड़ा सफ़ा, यहां से आखिर तक, इस पूरे के पूरे सफ़े को मैं एक साइड पे निकालना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, जितने हिस्से को मैं लेके जाना, तो पूरा पूरा सफ़ा है तो पूरे के पूरे सफ़े को सिलेक्ट कर लें, देखें यहां तक सिलेक्ट किया और कंट्रोल सी कर दिया, बस। ये आवाज ये ना, शू से आवाज ये क्या हो गया, ये एक साइड पे जा चुका है, ठीक है। अब शुरू से देख लें, अल-असामा वल कुना, चलें आगे चलते हैं, एक सफा गुजर गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस सफे को भी मैं कॉपी करना चाहता हूं, मैं इसको भी साइड पे लेके जाना चाहता हूं, इसको भी सिलेक्ट किया और फिर कंट्रोल सी कर दिया, आपने किताब बंद कर दी, कोई और किताब खोल ली, तादील व तजरीह खोली, इसमें इस सफे को मैं लेके जाना चाहता हूँ बाहर, सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है, कंट्रोल सी, तीन हो गए। अच्छा, आगे चले, ऐसे होता है ना, पूरे का पूरा सफाई, इस पैरे को मैं लेके जाना चाहता हूँ, पूरे सफे को नहीं बल्कि सिर्फ इस पैरे को, यहां तक कंट्रोल सी कर, अब इसको बंद कर दें, वापस यहाँ है मुज़क्किरात में, अब देखें नीचे, पहले आदम और इंसान तक था और अब नीचे देखें, ये सारा अभी जो हमने किया, तो जो आप मवाद चाहते हैं वो इस जगह पे जमा होता रहेगा, आप चाहे इसमें हजारों सफहात को जमा कर लें, आप बीसियों किताबों से जमा कर लें, बस अन्नस्खु तराकुमी को आपने क्लिक कर दिया और फिर कंट्रोल सी करते गए यहाँ सारा जमा हो गया, और इससे आप फिर बाद में जिस तरह जमुल मवाद के मरहले से गुजरने के बाद आप तरतीब देते हैं, तो तरतीब यहाँ से दी जा सकती है। मुज़क्किरात हो गया, तरक़िया हय्या वही जो यहाँ हमने पढ़ा है, नवाफिज़ मुसाअदा, मेरे ख्याल में यहाँ तक शामिला जो है ये वाला वर्जन हमारा क्लियर हो चुका है। अगर किसी का कोई सवाल हो, आज थोड़ा सा माजरत में थोड़ा सा शायद रफ्तार भी रही होगी, और हो सकता है कि कुछ चीज़ों में आपको हल्की फुल्की मुश्किल भी पेश आई हो, मुझे उसका अंदाज़ा था, लेकिन इंशाल्लाह हम इसको दोहरा भी लेंगे और अभी सवालात में भी उसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। किसी का कोई सवाल है आज के सेशन बल्कि पूरा जो हमने पढ़ लिया शामिल उस हवाले से, तो आप सवाल फर्दर रेज हैंड का ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। जिनसे अर्ज किया जाए सिर्फ वही माइक ऑन करेंगे इंशाल्लाह। जी, बिनते करीमुल्लाह साहिबा, आप सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर अगर हम शामला में जो फोल्डर बनाएंगे उसमें से बुक लेंगे तो वो असल वाले फोल्डर में नहीं रहेगी, वो जहाँ हम शिफ्ट करेंगे वहीं आ जाएगी? जी आपने बिल्कुल सही फरमाया, ये कट पेस्ट होता है, जब एक फोल्डर की किताब दूसरे फोल्डर में जाती है तो वो कॉपी पेस्ट नहीं है बल्कि वो कट पेस्ट है, पहले से खत्म हो जाएगी और दूसरे में चले जाएगी। यही वजह है कि जब हमने शुरूउल हदीस से शेख वाले फोल्डर में किताब मुंतकिल की तो आपके सामने वो गायब हो गई, आपके सामने वो गायब हो गई और फिर दोबारा हम उसे अपनी असल जगह पे लेके आए। जी, सैयद मोहम्मद हनीफ आगा साहिब, हनीफ आगा साहिब, माइक ऑन कीजिए। हनीफ आगा साहिब। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। जी वालेकुम उस्ताद जी सलाम। ये शामिले के इस्तेमाल के उस्ताद जी शामिले के इस्तेमाल के लिए नेट जरूरी है, बगैर नेट भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया। मकतबा शामिला ये ऑफलाइन लाइब्रेरी है, ये डिजिटल लाइब्रेरी तो है लेकिन ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से इस्तेमाल होती है। जब आपने एक मरतबा डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, तो फिर इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, बगैर इंटरनेट के ही आप उससे इस्तेफादा करेंगे। कुछ ऑप्शंस हैं जिनको जिनके लिए इंटरनेट चाहिए, जैसे तरकिया हैया है, इस तरीके से शामिला के बारे में कुछ मालूमात वेबसाइट से अगर आपने लेनी है, और इस तरह इस लिंक के ज़रिए से आपने मखबूत दावा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, तो उसके लिए चाहिए, वरना किताबों से इस्तिफ़ादा के लिए, तखरीज के लिए, कॉपी करने के लिए वगैरह वगैरह इंटरनेट का होना ज़रूरी नहीं है। सर वहीद साहिब, सर वहीद साहिब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। सर तीसरा लेक्चर अभी तक सेंड नहीं हुआ। जी बहुत शुक्रिया, वो मैंने कसदन रोके हुए हैं, हाजिरी कम हो गई थी। अब जब कोर्स ख़त्म हो जाएगा उसके बाद इंशाल्लाह आपको देंगे। जी मिस फातिमा नौरीन साहिबा, मिस फातिमा नौरीन साहिबा। अच्छा चलें, किसी और का कोई सवाल है? जी सर, मैं बस वही अस्सलाम वालेकुम सर, मैं भी यही कहना चाह रही थी कि आपने थर्ड लेक्चर जो है वो यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया। जी बहुत शुक्रिया, वो इंशाल्लाह अमानत है आपकी, ठीक है, और वो आप तक पहुंचाएंगे भी, लेकिन अभी नहीं, कोर्स खत्म हो जाए उसके कि बाद। मेरे पास ना आपकी आवाज नहीं आ रही, आप बोल रहे थे, माइक आपका दोबारा से म्यूट हो गया। जी सर, बस वो ये था कि मैंने मकतबा शामला डाउनलोड नहीं किया था, मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम्स थे, तो मैंने अब ठीक करवाया, तो मकतबा शामला भी मुझे डाउनलोड करना नहीं आ रहा था। खैर वो यूट्यूब से फिर सीखा और सीख के ना डाउनलोड किया है। तो अब मैं वो चाह रही थी कि मैंने प्रैक्टिस करनी है, तो फिर मैं उसी के थ्रू प्रैक्टिस करूंगी, जो आपने लेक्चर अपलोड किए होंगे यूट्यूब पे, उसी के जरिए सर मेरी प्रैक्टिस होगी। चलिए इंशाल्लाह हम उनको जल्द ही अपलोड करने की कोशिश करते हैं, तो वो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि कल तक, नहीं तो परसों तक आप तक इंशाल्लाह सारे के सारे लेक्चर्स पहुँचे। ठीक है, शायद किसी और का सवाल नहीं है। आप हजरात कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, कल हमारा आखिरी लेक्चर होगा, तो उससे पहले पहले ये जो हमने पढ़ लिया है इसे दोहराने की कोशिश कीजिए, यही शामिला है, और प्रैक्टिस कीजिए। आपके सामने हो सकता है कुछ नई चीज़ें आए, कुछ चीज़ें मैंने छोड़ी हैं ना बीच में, मैंने छोड़ी, जानबूझ के छोड़ी हैं, उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप उनके बारे में भी अपनी कन्फ्यूज़ दूर करना चाहते हैं, तो उनको प्रैक्टिस करें और सीख लें, पूछ लें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इस कोर्स के ख़त्म होने से पहले पहले अपने शामिला के हवाले से कॉन्सेप्ट जो है वो मुकम्मल तौर पे क्लियर कर लेंगे, किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन बाकी रहने नहीं देंगे। अपना ख्याल रखिए, प्रैक्टिस कीजिए, कल इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी। खुश रहें, सुकून में रहें, एक दूसरे को दुआओं में शरीक रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।